आंटी के घर कई सालों बाद कोई मेहमान आ रहा था, जिस कारण दोनों माँ बेटी खुश थी। कुछ देर बाद राजू आंटी के घर पहुंच जाता है। रोज कॉलेज चली गई थी, उसलिए घर में ये दोनों अकेले ही थे। आंटी चाय बनाने के लिए जैसे ही जाने लगी तो राजू उसे रोक लेता है। राजू बचपन से ही आंटी को चाहता था, इसलिए मौका देखकर वो आंटी को चूमने लगता है। आंटी भी कई सालों से प्यासी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है, जिसके बाद राजू उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली रात आंटी रोज को जल्दी सला देती है, क्योंकि उसके पास राजू आना चाहता था। रोज के सोते ही आंटी राजू को फोन करती है, जिसके कुछ समय बाद ही राजू आंटी के घर आ जाता है। वो आते ही आंटी को गर्म करने लगता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली शाम भी राजू आंटी के घर में था। उस बार वो रोज से मिलने आया था। रोज के साथ उसकी दोस्त नवा भी थी। दोनों लड़कियां कुछ देर राजू से बातें करती हैं और फिर बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही राजू और आंटी भी बाहर आ जाते हैं और एक कैफे में आकर खाना खाने लगते हैं। रात को आंटी जब घर आती है तो रोज सोने की तैयारी कर रही थी। रोज सोने से पहले आंटी से कहती है कि मुझे आपकी और राजू की जोड़ी अच्छी लगती है। तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोज की बात सुनकर आंटी खुश हो गई। अगले दिन आंटी ये सारी बातें राजू को बताती है, जिसके बाद राजू घर आकर रोज का धन्यवाद करता है। राजू रात को आया था, इसलिए रोज सोने की तैयारी कर रही थी। रोज का धन्यवाद करने के बाद राजू आंटी के पास आता है और उसका पानी निकालने लग जाता है। वैसे रोज इस बार सो ही नहीं थी, बल्कि वो चुपचाप दोनों की गर्म गर्म बातें सुनने लगी थी। देर रात को राजू बाथरूम करने के लिए उठता है। वो जैसे ही रोज के कमरे के पास से गुजरता है तो उसकी नजर रोज के बदन पर पड़ती है। रोज अपने कपड़े उतार कर सो रही थी। राजू भी उसके कमरे में आ गया था और उसका बदन देखकर गर्म हो गया था। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, इसलिए राजू चुपचाप आंटी के कमरे में आ जाता है। अगले दिन राजू जब आंटी के घर आता है तो उसे सोफे पर रोज नजर आती है। रोज सोफे पर लेटकर पेपर पढ़ रही थी। राजू जैसे ही उसके पास आकर बैठता है तभी रोज अपनी टांगे उसकी गोद में रख लेती है। राजू को उसकी हरकत अजीब लगी। उसी बीच रोज अपने पैरों से राजू के डिंडे से छेड़छाड़ करने लगी। राजू समझ गया था कि रोज धमाके करवाना चाहती है। जल्दी ही वो भी इतना गर्म हो जाता है कि रोज की टांगे सहलाने लगता है। उससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, दोनों को दरवाजे की आवाज सुनती है, जिसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है। आंटी अभी अभी घर आई थी और उसके आने के कारण दोनों का मजा खराब हो गया था। रोज के जाने के बाद राजू आंटी के साथ शुरू हो जाता है और पूरी रात उसके घर में ही बताता है। अगली सुबह आंटी पहले उठकर तैयार हो गई थी, जबकि राजू अभी भी सो रहा था। आंटी उसे जगाते जगाते कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए काफी रख दी है। इतना कहकर वे अकेली ही चर्च चली जाती है। उसके जाने के बाद राजू काफी पीने लगा और इसी बीच रोज इसके पास आ जाती है। वो आते ही उससे छुपक जाती है। उससे पहले कि राजू कुछ कर पाता, रोज कोई आवाज सुनकर भाग जाती है। रात होते ही राजू ने आंटी का पानी निकाल दिया, जिसके बाद दोनों सोने की तैयारी करने लगे। रोज को आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अभी तक जाग रही थी। आंटी के सोते ही राजू धीरे से उठता है और फिर जल्दी जल्दी रोज के कमरे में आता है। रोज अभी तक जाग रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखते ही चौंकने लग जाते हैं। उसी बीच दोनों गलती से सामान नीचे गिरा देते हैं और उनका शोर सुनकर आंटी जाग जाती है। शोर सुनकर राजू भी सतर्क हो गया था, जबकि उधर आंटी को लगा, इसलिए वो फिर से सोने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ जब राजू को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो उसे लगा कि आंटी गहरी नींद में है, जिसके बाद वो रोज की गुफा में धमाके करने लगता है। इसी बीच आंटी को भी बाथरूम का जोर पड़ गया। वो जैसे ही रोज के कमरे के पास से गुजरती है तो राजू को रोज के साथ देख लेती है। दोनों को पानी निकालते देख वो हैरान हो गई। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर रोने लगती है। जल्दी ही वो खुद को संभाल कर बाथरूम से निकलती है और तब ही राजू दरवाजे की आवाज सुन लेता है। वो समझ गया था कि आंटी जाग रही है, इसलिए वो रोज को छोड़कर आंटी के पास आ जाता है। आंटी इस वक्त बेहद गुस्से में थी। वो राजू से कहती है कि मैंने सब देख लिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम मेरे घर से निकल जाओ। राजू उसे समझाने लगा कि मुझसे गलती हो गई और ये गलती दोबारा नहीं होगी। आंटी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, मगर राजू के बार बार माफी मांगने पर वो उसे माफ कर देती है। अगले दिन आंटी रोज से भी बात करती है। वो उसे राजू से दूर रहने को कहती है। रोज को लग रहा था कि राजू उससे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो आंटी की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह आंटी ये सारी बात राजू को बताती है, जिसे सुनकर राजू कहता है कि मैं रोज से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जल्दी ही रोज की गलत फहमी दूर कर दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। राजू की बातें सुनकर आंटी फिर से उस पर यकीन कर लेती। कुछ देर बाद राजू रोज के पास, वो इससे साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। राजू की बात सुनकर रोज उदास हो गई। राजू के कारण रोज पूरी रात रोती है। रोज को रोते देख आंटी भी दुखी हो गई और वो भी अपना रोना रोक नहीं पाई। अगले दिन वो राजू से साफ साफ कह देती है कि तुमने हम माँ बेटी की जिंदगी खराब कर दी, इसलिए तुम हमसे दूर हो जाओ। राजू उसे समझाता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार आंटी कुछ समझना नहीं चाहती थी। वो समझ गई थी कि रोज की बेहतरी के लिए राजू से दूर रहना ही ठीक है। उसने राजू से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे ताकि रोज की जिंदगी पहले जैसी हो सके। थोड़ी देर बाद रोज की दोस्त नवा बीच पर नहा रही थी। राजू भी बीच पर आराम कर रहा था। नहाने के बाद नवा इसके पास आती है और उससे गर्म गर्म बातें करने लगती है। नवा ने इसी दिन राजू को पसंद कर लिया था, जिस दिन वो उसे रोज के घर मिली थी। राजू को गर्म करने के बाद वो एक क्याबिन में जाती है और फिर राजू को अंदर बुलाती है। उसकी बात मानकर राजू अंदर आ जाता है और तभी रोज दोनों को देख लेती है। राजू नवा की गुफा में धमाके करने लगा और रोज दोनों की आवाजें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद रोज नवा से लड़ने लगी, क्योंकि उसने राजू के साथ पानी निकाला था। नवा उसे समझाती है कि मुझे भी राजू पसंद है और वो भी मुझे चाहता है। नवा की बात सुनकर रोज को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो नवा से दोस्ती तोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद नवा राजू के घर में थी और वो दोनों फिर से धमाके करने के लिए तैयार हो रहे थे। उधर आंटी जब घर
आती है तो रोज को रोते देख हैरान होती है। आंटी के पूछने पर रोज उसे बताती है कि राजू धोखेबाज है, इस साले का चक्र नवा से भी चल रहा है। रोज की बात सुनकर आंटी को बेहद गुस्सा आता है। उसे समझ आ गया कि राजू गंदा बंदा है जो अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। आंटी ने फैसला कर लिया था कि राजू को सबक सिखाना होगा, वरना वे रोज की बच्ची खची जिंदगी भी खराब कर देगा। अगले दिन वो सीधा राजू के पास आती है और अपनी गर्म से गोलियां चलाकर उसको मार दे। इस लड़की की शादी को केवल 3 महीने ही हुए थे जब उसके पति की अचानक मौत हो गई। जिंदा रहने के लिए वो छोटी मोटी जगहों पर काम करती, बस इतना कि खाना और घर का खर्च चल सके। एक दिन गर्मियां सहनियां थी। सूरज समधर तड़की रेत को जैसे जलाकर राख कर रहा था। लड़की ने ठान लिया कि आज वो बीच पर जाकर आइसक्रीम बेचेगी। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ती रही। दिन भर के खर्च के लिए उसे कमाना ही था। इधर एक आदमी किसरत कर रहा था। जब उसने लड़की को देखा तो कुछ पलों के लिए वहीं जड़ हो गए। सांसें फूल रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ली। लड़की अपनी आइसक्रीम लेकर बीच की ओर बढ़ गई। आदमी के पास से गुजरते हुए उसने उसे हल्का सा दोस्ताना इशारा किया। एक हल्की हवा चली जो लड़की की मीठी सी खुशबू साथ ले आई। बस इतना सा पल ही इस आदमी के दिल को हिला देने के लिए काफी था। जब लड़की बीच पर पहुंची, बचे उसके चारों ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मोटों में सारी आइसक्रीम बक गई। थककर इसने सोचा कि पास के स्विमिंग पूल में जाकर थोड़ा ठंडा हो जाए, उसे ये न धो ले। उस बीच आदमी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करे। रास्ते में उसने बाजार से फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। सोचा लड़की को सरप्राइज देगा, लेकिन जब वो सड़क किनारे खड़ी आइसक्रीम की गाड़ी के पास पहुंचा तो उसके दिमाग में एक पागल सी योजना आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाकर छिप गया। लड़की को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो गाड़ी में बैठी और अपने घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर आदमी को छिपा देखकर वो डर से अच्छल पड़ी। आदमी कुछ समझाए या माफी मांगे इससे पहले ही उसने गुलदस्ता लड़की की ओर बढ़ा दिया। लड़की वहीं ठठर गई। उसकी आंखें नम हो गई, मानो उसका सारा अकेलापन और दुख इस पल की गर्मत में घल चुका हो। उसने सहजता से आदमी को चाय पीने के लिए अंदर बुला लिया। धड़कते दिल के साथ आदमी ने खुशी खुशी उसका नामांतरण स्वीकार कर लिया। उसे महसूस हुआ कि उसे उसकी तलाश की चीज मिल गई है। लेकिन लड़की ये नहीं जानती थी कि इसके जीवन पर दरबागियों की एक लंबी कड़ी करने